क्या हाल है बच्चा पार्टी? सब मजे में हो? क्वेश्चन जो कल लगाया गया था कहां तक लगा था? कल थोड़ा सा जो था वॉइस भी प्रॉब्लम में आ गया था। देखे होंगे वीडियो को, थोड़ा सा वॉइस भी प्रॉब्लम में आया होगा। वैसे कल क्वेश्चन कहां तक लगाया गया होगा? कल हम लोग क्वेश्चन जो लगाकर छोड़े थे वो था 8वां नंबर। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड से लगाना शुरू करेंगे और यहां से क्वेश्चन को लगाकर बिल्कुल मक्खन करेंगे एकदम। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड से लगाना होगा हम लोग को। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, जल्दबाजी थोड़ा सा दिखाएं आप लोग कि क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि कोई समुच्चय हमारे पास दिया हुआ है आर नाम का। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है कि कोई समुच्चय है, कैसा समुच्चय हमारे पास दिया है आर। समुच्चय आर मतलब आर में किस प्रकार के लोग रहते हैं, अब ये तो आप लोग पता होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी क्लासों में बताया जाता है। हम कहते हैं कि समुच्चय जो आर है, आर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या हम कहते हैं सीधे संख्याओं का राजा कहते हैं, यानी हर एक प्रकार के नंबर इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर इस तरह के नंबर लिखे, चाहे किसी भी प्रकार के लिख दे, यहाँ पे इसके अंदर हर एक प्रकार के नंबर पाए जाते हैं, चाहे वो माइनस के चाहे किसी प्रकार के हो। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा दिए लास्ट में, अनंत के, चाहे वो अंश और हर यानी भिन्न में हो, चाहे अपरिमेय में हो, चाहे परिमेय में हो, चाहे कहते रूट में, किसी भी रूप में हो, कहते वो सारे नंबर इसके अंदर उपस्थित होते, इसीलिए संख्याओं का राजा कहा जाता है। अगर हम बात करें तो समुच्चय हमारे पास इस प्रकार से दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में रिलेशन कैसा है? संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि a, b सच दैट a लेस देन इक्वल b, ये दिया हुआ है। मतलब ये ध्यान दीजिए आप लोग कि संबंध कैसा है, a और b दोनों बराबर होंगे। a की और b की संख्या अगर बराबर होती है वो भी इसके अंदर है, या तो a का मान b से छोटा होगा वो भी इसके अंदर है। a और b यानी बराबर बराबर वाले भी लोग हैं, और a का मान b से छोटा होगा वो भी इसके अंदर बैठा हुआ है। तो अगर हम हल करने की कोशिश करें तो सबसे पहला क्या चेक करते हैं हम? स्वतुल्य चेक करते हैं। फिर क्या निकालते हैं? फिर हमारा दूसरा काम होता है सम्मित को चेक करना। फिर हम लोगों का क्या होता है? संक्रामक चेक करना होता है। तो पहले बारी बारी से स्वतुल्य को चेक करते हैं, फिर सम्मित को चेक करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है स्वतुल्य को चेक करना। स्वतुल्य क्या कहता है कि एक कोई समुच्चय की संख्या होती है। अगर स्मॉल ए कोई ए कैपिटल ए की समुच्चय की संख्या है तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू होना चाहिए आर में। यही सूत्र हमारा कहता है। तो इसमें से कोई नंबर ले लिया जाए, एक कैपिटल आर का कोई नंबर है। आर क्या है? हमेशा हम समुच्चय ए लेते थे, लेकिन यहाँ पर समुच्चय कैसा दिया हुआ है? आर बी है। देखो हम सीधे कहते हैं कि समुच्चय मतलब जो आर लिखा है ये रियल नंबर का आर है, और ये भी हमारा आर है। तो कंफ्यूजन ना होइएगा, ये रिलेशन वाला आर है और ये समुच्चय का वास्तविक संख्या वाला आर दिया हुआ है। समझ आ रहा ना? अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं हम, अगर सूत्र रखे एक जब एक लिए तो 1,1 बिलोंग्स टू आर। अगर हम बात करें तो ए का भी मान 1 है, बी का भी मान 1 है। ए का मान और बी का मान दोनों बराबर है ना? चेक करते हैं, यहाँ पर कंडीशन का पालन कराते हैं। ए और बी दोनों बराबर। देखो पहले चलो समझाते हैं हम कि इसमें क्या कर रहा था, संबंध किस प्रकार के लोग हैं। इसमें वही लोग बैठे हुए हैं, या तो दोनों बराबर होंगे या तो ए का मान बी से छोटा होगा, वो इस प्रकार के लोग इसके अंदर होंगे। तो अगर हम ये पालन कराएं, ए भी 1 है बी भी 1 है, यहाँ पर रखेंगे तो ए का भी मान 1 है बी का भी मान 1 है, दोनों क्या हो गए? बराबर। दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब इसके अंदर है, यही तो कहना चाह रहे ए और बी दोनों बराबर भी होंगे, वो भी चल जाएगा इसके अंदर। तो हम सीधे कहते कि ये वाला जो है 1 ए और बी दोनों बराबर है। बराबर इसका मतलब इस कंडीशन का पालन हो रहा है, इसका मतलब ये वाली संख्या जो है इसके अंदर है। स्वतुल्य तो हो गए यहाँ पर। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं है तो एक नंबर और उठा कर ले लिया जाए तो 2 कॉमा क्या होगा? 2,2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो ए भी फिर क्या, ए का मान 2 है बी का मान 2 है, ए का मान बी का मान यहाँ पे लाकर रखते तो दोनों क्या हो जाएंगे? ए का भी मान 2 है बी का भी मान 2, दोनों बराबर हो गए। बराबर हो गए तो यही तो कह रहा है ए और बी दोनों क्या होने चाहिए? ए और बी जो है, ए और बी जो दोनों होने चाहिए वो दोनों क्या होने चाहिए? यहाँ पे बराबर होने चाहिए। अगर हम सीधे कहें तो यहाँ पे ये दोनों बराबर है, इसका मतलब इस कंडीशन में क्या हो रहा है? ए और बी दोनों बराबर है, इसका मतलब ये कंडीशन दोनों क्या हो रहा है? पालन हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि स्वतुल्य हर एक संख्या के लिए लागू होगा। स्वतुल्य संबंध है ये। हम कहते कौनो भी नंबर उठा ले, प्रत्येक नंबर उठा ले तो स्वतुल्य संबंध है। एक तो हमारा सिद्ध हुआ।
सम्मित में आप लोग दिमाग लगाइए, क्या सिद्ध होगा? सम्मित क्या कहता है? दो नंबर उठा ले, दो नंबर ए और बी उठाएंगे। जब ए कॉमा बी होता है तो सम्मित क्या कहता है? अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि 1 और 2 लिए, पहली ऐसी हमें नंबर इस प्रकार से उठाना होता है, पहला कंडीशन हर हालत में हो। अगर पहली कंडीशन हर हालत में होती है तो उसका उल्टा भी हर हालत में होना चाहिए। तो मान लेते हैं 1 और 2 लेंगे हम, तो 1 कॉमा 2, तो 1 का मान जो मतलब कि ए का जो मान है बी से छोटा हो, यानी 1,2 है तो एक जो है 2 से छोटा है। उसी का उल्टा करेंगे अगर हम, तो 2,1, यानी कि अब जो हमारे पास है ए का मान वो 2 हो गया, बी का मान 1 हो जाएगा, तो 2 जो है 1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब ए का मान बी से बड़ा हो जाएगा। तो यहां पे क्या पालन हो पाएगा? अगर ए बी से छोटा है तो उल्टा करेंगे तो वहां पे बी वाला ए बन जाएगा और ए वाला बी। चलिए करके दिखाते हैं हम। ए कॉमा बी जो है किसी समुच्चय आर का नंबर लेते हैं, हमेशा हम ए लेते आ रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूजन ना हो, हमेशा ए ही लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ए कॉमा बी अगर हमारा किसी समुच्चय यानी किसी संबंध आर में परिभाषित है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर में है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए आर में। अगर ए बी आर में है तो बी ए भी होना चाहिए आर में। यानी कि हम सूत्र क्वेश्चन लेते थे, कोई दो नंबर अपने मन से उठाइए, देखिए क्या हो रहा है ये। तो दो नंबर उठाते, मान लेते 1,2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। हम हमेशा समुच्चय लेते थे, लेकिन आप समुच्चय क्या लिया गया, जो दिया है वही लिख देते हैं यहाँ पर। तो 1,2 आर में का नंबर है, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब ये चेक करिए जरा कि जो दो नंबर उठाए थे क्या पहली कंडीशन हर हालत में हो रहा है? तो जो हम नंबर देखिए उठाते इस प्रकार से कि हर हालत में ये वाला हर हालत में होना चाहिए, हर कंडीशन पर ये होना ही चाहिए। अगर ये है तो वो होना चाहिए, अगर ये होता तो उसको हम ये ढूंढेंगे, अन्यथा हम नहीं ढूंढेंगे यहाँ पर। तो 1,2 उठाया तो ये 1,2 आर में है, तो इसी का उल्टा कर दे, क्योंकि ए का मान कैसे जान के कि ये इसके अंदर है, तो ए का मान बी से छोटा है, ए का मान जो है बी से क्या है, छोटा है, मतलब 1 जो है 2 से छोटा है, तो इसी का उल्टा किया जाता नहीं। अब 2,1 भी क्या आर में होगा? अब ए का मान 2 हो गया, बी का मान 1 हो गया। अब देखिए जरा कि ए का मान बी से बड़ा हो गया, यहां पर तो ए का मान बी से छोटा था, तो ये तो चीज इसके अंदर दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ए का मान बी से बड़ा हो गया है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, ए का मान बी से छोटा होना चाहिए। तो क्या ये वाला जो है 2,1 बिलोंग्स टू आर इसके अंदर है? अब आप खुद सोचिए, ए का मान बी से बड़ा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, संबंध क्या कह रहा है कि वही लोग होंगे जो इस कंडीशन का पालन कर रहे हैं, मतलब ए का मान बी से छोटा होगा या बराबर होगा, वही लोग इसके अंदर है। लेकिन यहाँ पे ए का मान बड़ा हो गया बी से, इसका मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू आर है। यहाँ पर एक है तो दूसरा फेल हो गया, अगर 1,2 था तो 2,1 नहीं है, इसका मतलब हम सीधे कह दे कि यहाँ पर सम्मित फेल होती हुई नजर आ रही है हम लोगों की, सम्मित कंडीशन जो है नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक बच्चा, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो है सम्मित संबंध नहीं होगा, कंडीशन का पालन। अगर ए बी है तो बी ए नहीं हो पाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे नंबर कह दे। जैसे देख लिया जाए कि अगर पहले बी वाला बड़ा था, लेकिन जैसे उल्टा करेंगे तो ए की जगह पर आ गया बी का मान, बी की जगह चला गया ए का मान, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, इसलिए पालन नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो सम्मित वाली कंडीशन फेल हो रही है यहाँ पर। अब संक्रामक क्या कहता है? संक्रामक ये कहता है कि आप नंबर उठाएं 3 ठो किसी समुच्चय आर से, या ए से लिख सकते हैं हम जो सूत्र लिखते हैं। अगर 3 नंबर उठाए किसी समुच्चय से, तो ये कहता है कि ए बी हर हाल में हो, ए बी हो तो बी सी भी हो। अगर ए बी और बी सी दोनों है तो हमें ए सी चाहिए। अगर मतलब 3 नंबर इस प्रकार से उठाते हैं कि ए बी और बी सी दोनों हो, अगर दोनों है तो हमें ए सी चाहिए, अगर ए बी बी सी है तो हमें ए सी चाहिए होता है संक्रामक के लिए। 3 नंबर उठाते हैं यहाँ पर, तो हम 3 नंबर इसमें से उठाते हैं और इस प्रकार से आप लोग उठाइएगा। बार बार ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप लोग उठाएं कि ये दोनों संक्रामक में, ये दोनों हर हालत में होने चाहिए, और सम्मित में ये वाला हर हालत में होना चाहिए। दिस इंप्लाई जो लगा हुआ है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम ये चीज देखते हैं, संक्रामक में 2 चीज होनी चाहिए हर हालत में, और सम्मित में 1 चीज होना चाहिए। ये आप लोग दिमाग में रख लीजिए, बाद में कह रहे। अब यहाँ पे 3 नंबर उठाइए, 1 2 3, ये नंबर हम लेंगे। अगर ये नंबर लेते हैं,
किसी समुच्चय, यहाँ पर कैसा समुच्चय है, आर लिया गया तो इसलिए हम आर लिए, यहाँ पर हमेशा ए लेते थे लेकिन यहाँ समुच्चय हमारा आर दिया तो इसलिए हम ए के आर ले लिए। अब यहाँ पर हमारा क्या कहता है, 1,2 आर में हो और 2,3 आर में हो, तो 1,3 भी आर में होना चाहिए। क्या ये 1,3 आर में है? चेक कर लेते हैं। ए का मान 1 है, बी का मान 3 है, मतलब ए का मान बी से छोटा हो रहा है। अभी आप पालन करवाइए लाकर, ए और बी का मान रखिए तो 1,3 मतलब 1 लेस देन 3 तो हो रहा है, और यही तो कह रहा है ए का मान बी से छोटा होगा तो चलेगा, या तो बराबर होगा तो भी चलेगा। तो ए का मान बी से छोटा, इसका मतलब इसमें चलेगा, चलेगा मतलब ये तब तो संक्रामक हो गया। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कहीं ऐसा नंबर नहीं ले सकते हम 2,4,3, 2, 4, 3 अगर लेते हैं तो हमारी एक कंडीशन फेल हो जाएगी। अभी हमने क्या बोला है कि ए बी बी सी हर हालत में होना चाहिए, तो अगर हम 2,4 लेते हैं तो यहां पर ए का मान बी से छोटा है यानी कि इसके अंदर है, लेकिन जैसे हम 4,3 लेंगे हम यहां पर, तो यहां पर खुद देखिए ए का मान बी से बड़ा हो गया, और ए का मान बी से बड़ा हो गया तो इसका मतलब ए का मान बी से छोटा है तो होना चाहिए, लेकिन ए का मान बी से बड़ा हो गया, इसका मतलब इस कंडीशन का पालन नहीं हो पाया पालन, इसका मतलब ये बिलोंग्स टू नहीं करेगा, 4,3 संबंध में नहीं होगा, इसके अंदर पहले ही फेल हो जाएगा। तो अभी हम क्या बोले कि ये हर हालत में होने चाहिए, तो हमें इसको ढूंढना होता है, यानी कि जो हम नंबर उठाए हम गड़बड़ उठाए, ऐसे नंबर नहीं उठा सकते, ये दोनों हर हाल में होने चाहिए। अगर ये दोनों है तो 2, तो हमारे पास जो कुछ नंबर आएगा तो उसको हमें ध्यान देना पड़ता है, यानी कि हम नंबर गलत उठाए हैं, हम अपने कहते कंडीशन के विरुद्ध जा रहे हैं, कहते उल्टा चल रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं करना होता है। हमें हर हालत में ये दोनों 3 नंबर इस प्रकार उठाने होते हैं कि हर हाल में ये दोनों हो जाए, अगर ये दोनों हो तो इसको हमें ढूंढना है, अन्यथा नहीं ढूंढना है, पहले ही फेल होगा तो इसकी जगह पर जब ही नहीं करेंगे हम। ये हमारे पास क्या है, संक्रामक संबंध जो है यहां पे जो है संक्रामक संबंध चलेगा, संक्रामक संबंध जो है यहां पर, फटाक से इसको नोट कर लिए, फिर अगला क्वेश्चन को देखा जाए। यहां पर नहीं, क्वेश्चन नंबर अब 3 आएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, उसको ध्यान से देखिए, अपने मन से कोशिश करिए करने को, क्या आप लोग समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अगर लैंग्वेज को आप लोग समझ जाएंगे, संबंध में यही तो चीजें खास बनाती है इसकी, कि लैंग्वेज में फोकस करना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक समुच्चय कैसा दिया है और एक हमारा संबंध किस प्रकार से दिया हुआ है, संबंध के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाता है। तो हमारे पास कैसा दिया हुआ है, 3rd नंबर में, 3rd नंबर में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि कुछ लैंग्वेज में दिया हुआ है, कहना ये चाह रहा है कि दिखाओ कि धन पूर्णांकों में संबंध से बड़ी है, संक्रामक है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही क्या वो सम्मित है, यानी संक्रामक है किंतु न तो स्वतुल्य है और ना ही वो क्या है, सममित है, ना ही वो क्या है, सम्मित है। तो यहां पर हमें एक ग्राफ बनाने को कह रहा है, डायग्राम बनाने को कह रहा है, तो डायग्राम हम आप लोग बना कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, बस ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में थर्ड केवल डायग्राम बनाने को कह रहा है, और इस प्रकार से ग्राफ को खींचिए जो कंडीशन कह रहा हूं उन सबका पालन हो जाना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक समुच्चय है, समुच्चय किस प्रकार का, 1, 2, 3 ऐसे इस प्रकार के नंबर है, कुछ भी ले सकते हैं, मान लो 3 ही नंबर दिखा देते, कोई जरूरी नहीं होता है, 1, 2, 3 नंबर ले लिए हम, और एक हमारे पास संबंध इस प्रकार अपने मन से लिख लिए हम, क्योंकि कहा है कि ग्राफ बनाकर दिखाइए कि वो कंडीशन पालन हो जाए। तो एक समुच्चय में लिया और एक संबंध इस प्रकार से हम परिभाषित करवा के दिखा रहे हैं आप लोगों को कि ये कंडीशन के हिसाब से वो हमारा नहीं हो सकता है, मतलब इस हिसाब से अगर लगाएंगे तो संक्रामक होगा और ना ही स्वतुल्य ना ही सम्मित होगा, उसके हिसाब से ये ग्राफ बनेगा, और भी बन सकते, जरूरी नहीं जो हम बनाए वही होगा, और भी हम बनाना चाहें तो और भी इसी कंडीशन पर कह दें, और भी टाइप से ग्राफ खींचे जा सकते हैं। अब आप लोगों को चेक करके बताएं, दिखा दें कि स्वतुल्य और सम्मित नहीं है, संक्रामक कैसे है, तो चेक करके देख लीजिए आप लोग।
स्वतुल्य के बारे में क्या कहता है, स्वतुल्य फटाफट चेक कर लीजिए। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें सूत्र ये कहता है किसी समुच्चय का नंबर है तो a कॉमा a होना चाहिए r में। अगर ऐसा है तो हम एक नंबर उठाते हैं यहां से 1, किसी समुच्चय का नंबर है तो 1,1 बिलोंग्स टू r। ठीक, क्या सुना है ना। अब ये चेक करिए क्या जो है ये रिलेशन 1,1 इस r में है। कैसे पता लगेगा, कंडीशन का पालन लगाइए। a का मान 1, b का मान 1, यानी a और b दोनों क्या यहाँ पर बराबर है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि वही लोग इसके अंदर हैं जो a का मान b से छोटा होगा वही इसके अंदर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों बराबर आ रहा है। इसमें वही लोग हैं जो ये दोनों कहते हैं कि a का मान b से छोटा वही इसके अंदर है, यानी पहली संख्या दूसरे वाली छोटी है, ऐसा है तो वो इसके अंदर है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए, इसका मतलब ये कंडीशन पालन नहीं हो पाया। इसका मतलब ये तब तो हमारा फिर क्या हो गया, स्वतुल्य का पहला कंडीशन ही फेल हो गया। स्वतुल्य संबंध जो है हमारा फेल हो गया, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब क्या चेक कर ले हम, सम्मित के लिए लाला सम्मित चेक किया जाए कि सम्मित संबंध क्या होता है, तो वो भी चेक करके देख लीजिए। अब सम्मित में 2 नंबर लेने पड़ते हैं किसी समुच्चय ए से, तो सूत्र ये कहता है कि ए बी अगर आर में है तो बी ये हमें आर में ढूंढना पड़ेगा। सम्मित यही तो कहता है कि अगर ए बी है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, यानी कोई भी नंबर हो तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सम्मित हो जाएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। हमने 2 नंबर को उठाया, मान लेते हैं 1,2 किसी समुच्चय ए का नंबर, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन हो गया ना। ये तो कहा गया कि पहली कंडीशन हर हालत में होनी चाहिए। इस प्रकार से नंबर उठाएंगे हम, इस प्रकार से समुच्चय से नंबर उठाएंगे कि ये कंडीशन हर हालत में होनी चाहिए। तो हमने नंबर उठाया, ये हर हालत में है। अब इसका उल्टा चेक करते हैं हम, 2,1 बिलोंग्स टू आर। क्या ये 2,1, अगर 1,2 है तो क्या 2,1 है आर में? चेक करके देख लेते हैं। ए का मान 2 है, बी का मान क्या है, 1 है, मतलब ए का मान 2, बी का मान 1। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए का मान बी से छोटा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखें तो ए का मान है जो बी से बड़ा है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, ए का मान बी से छोटा होगा वही इसके अंदर होंगे, लेकिन यहाँ पे ए का मान बी से बड़ा होगा। इसका मतलब ये वाला जो है इसके अंदर नहीं है, ये नॉट बिलोंग्स टू आर है। ये तो था ना, देखो ए का मान बी से छोटा है, 1 जो है 2 से छोटा है, मतलब ए बी से छोटा हो गया, इसलिए इसके अंदर था। जब ये था तो इसका उल्टा नहीं हो पाया, नहीं हो पाया तो हम कह देंगे सम्मित भी नहीं हो पाया। यहां पर सम्मित संबंध नहीं है। ठीक, समझा गया ना। अब क्या है, संक्रामक के लिए फटाफट, संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक हमारा ये कहता है कि इसमें 3 नंबर उठाया जाए। ए बी सी किसी समुच्चय ए का नंबर लिया गया है, ए बी सी किसी समुच्चय ए का क्या है, नंबर है। तो ए बी होना चाहिए आर में, फिर बी सी होना चाहिए आर में। अगर ए बी और बी सी है तो ए बी और बी सी है तो हमें ए सी होना चाहिए आर में, तब होना चाहिए ए सी। तो 3 नंबर हम उठाते हैं, 1 2 3 किसी समुच्चय ए का नंबर है, तो 1,2 है ना आर में, ए का मान बी से छोटा है मतलब है इसके अंदर। 2,3 यहां पर भी देखिए ए का मान बी से छोटा है तो ये भी इसके अंदर है। तो क्या करें, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, तब ए सी ढूंढेंगे। तो 1,3, अगर ध्यान से देखें तो ए का मान बी से क्या हो रहा है, छोटा, यहां पर भी, तो इसका मतलब ये भी हो गया। हम अभी क्या बोले कि ये तीनों में से जो है संक्रामक है और स्वतुल्य सम्मित नहीं है। यही तो कह रहा था वो, हमें केवल ग्राफ निकालने को कहा था, वो ग्राफ बनाने को कहा था, ग्राफ बना लीजिए बस, ये हमारा हल करो चाहे नहीं, हमें केवल ग्राफ बनाने से मतलब था। इसके अंदर उतार लिया जाए, इसको फटाफट से नोट करते रहिएगा, समझते रहिए, इसको नोट करते रहिए। अब कोई दिक्कत हुआ करे तो रोक करके भी नोट कर लिया करिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये बच्चा कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये था आप लोगों का 3rd नंबर। अब जो आएगा क्वेश्चन नंबर 5th आएगा, यहां पर 5th नहीं सॉरी 4th नंबर आएगा, 4था नंबर आएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 को लगाया जाए।
उसके बाद से जब ये कवर हो जाएगा हमारे पास स्वतुल्य समय यानी संबंध के प्रकार जब हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जाएंगे, संबंध के आधार पर जितने भी प्रश्न है उसके आधार पर क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो यहां पर अब फिर फलन को स्टार्ट किया बहुत जल्दबाजी से और उसको बहुत आसान शब्दों में मक्खन किया जाएगा, बहुत आराम से इसको पढ़ा जाएगा, बहुत आसान टॉपिक वो चलता है। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों का आएगा कौन सा, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में समुच्चय कैसा है बच्चा, समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय कैसा है, रियल नंबर है। यहां पे ए ना लिखिए, रियल नंबर लिखिए। तो रियल नंबर में कैसे लोग होते हैं, रियल नंबर में होते हैं हर प्रकार के लोग होते हैं, मतलब वास्तविक संख्या हर प्रकार की होती है, इसलिए हम डायरेक्ट अनंत लिख दिए। फिर रिलेशन कैसा दिया हुआ है, रिलेशन कैसा दिया, रिलेशन इस प्रकार से है कि a कॉमा b इस प्रकार से परिभाषित है सच दैट a लेस देन इक्वल b का क्यूब, मतलब a का मान b के मान के या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा, वही इसके अंदर बैठे हुए। कब, जब b का घन करेंगे तो दोनों या तो बराबर होंगे, ध्यान समझिएगा, कंडीशन ये कह रहा है कि a और b बराबर होंगे या तो a का मान b से छोटा होगा, लेकिन कब, जब b का क्यूब किया जाएगा तो या तो दोनों बराबर होंगे या तो b का मान a से बड़ा होगा, मतलब सीधे कहते हैं a का मान b से छोटा होना चाहिए, वही इसके अंदर है। अब हम क्वेश्चन को लगा देते हैं, स्वतुल्य लगाइए। स्वतुल्य क्या कहता है कि तीन नंबर लेते हम, यहां पर अगर हम बात करें तीन नंबर, एक नंबर किसी समुच्चय का नंबर होता है तो a कॉमा, अगर a बिलोंग्स टू कैपिटल A का नंबर है तो a कॉमा a होना चाहिए R में। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र चलता है। एक कोई नंबर इसमें से उठा लीजिए आप, मान लीजिए कि हम कोई नंबर लेते हैं, दो ले लेते हैं, किसी समुच्चय का नंबर, लेकिन समुच्चय नहीं बच्चा, यहाँ पे हमारा समुच्चय a लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होता है, जो समुच्चय है उसको भी लिख दीजिए, जो नहीं उसको भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होता है, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं इसके अंदर। तो 2 बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो ये 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R। क्या अगर दो समुच्चय R से नंबर लिया गया तो 2 कॉमा 2 संबंध R में होगा, कैसे जानेंगे, कंडीशन लगा दीजिए, A का भी जगह पर 2 है, B का भी मान 2 है, जब A और B का मान उठा के लाकर रखेंगे यहाँ पर तो A का मान 2, B का मान 2, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर A का मान 2 रखेंगे, B का मान 2 रखेंगे तो B का जैसे मान है तो B का क्या हो जाएगा, क्यूब, मतलब 2 कॉमा A का मान 2 है, B का मान 2 है तो B का घन होगा, क्योंकि कहा है कि A का मान B में क्या होना चाहिए, घन होना चाहिए। तो जैसे B का घन करेंगे, B के मानों का घन करेंगे तो क्या सोचिए जरा, बराबर आ रहा है, बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, क्योंकि कहा है A का मान B के घन से छोटा होगा या तो बराबर होंगे, वो भी कब, जब B का क्यूब किया जाएगा तब। तो B का क्यूब करेंगे मतलब ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, मतलब 2 कॉमा क्या बनेगा 8, 2,8 होगा। तो A का मान B से छोटा नहीं हो गया, अभी क्या बोला था, जब छोटा होगा तो भी होगा या तो बराबर होता तो भी हो जाएगा, तो छोटा है इसका मतलब A का मान B से छोटा है, इसका मतलब ये इसके अंदर बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे स्वतुल्य हो जाएगा, प्रत्येक नंबर के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं एक ही, हम नहीं जरूरी कि एक ही हल करें, तो आप लोग भी हल करिए, अगर कंफ्यूजन हो तो और भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 1, किसी समुच्चय R का नंबर है तो 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू R, अब A का मान 1 है, B का भी मान 1 है, तो जैसे हम A का मान लिखेंगे अब B का क्यूब करके लिखेंगे तब भी तो B 1 का क्यूब 1 ही आएगा, यानी 1 कॉमा 1, यानी दोनों फिर क्या हो गए, A और B तो बराबर हो गए ना, यहाँ पर क्यों करने बराबर हो गया है, तो फिर बराबर वाली भी चीज इसके अंदर है, मतलब प्रत्येक नंबर के लिए यहाँ पर स्वतुल्य हो जाएगा। स्वतुल्य बेटा ये है, स्वतुल्य हम कह सकते क्या, ये होगा लाला। अब स्वतुल्य तो हो गया, सम्मित के लिए चेक करिए, अब स्वतुल्य चेक हो गया, सम्मित क्या होता है, सम्मित के लिए चेक कर लीजिए। सम्मित संबंध, सम्मित क्या कहता है कि A B इस प्रकार से नंबर उठाइए किसी समुच्चय A से कि A B हर हालत में होना चाहिए, अगर A B है तो हमें B A भी होना चाहिए। कोई दो नंबर उठा लीजिए अब समुच्चय में से, तो मान लीजिए हम 2 कॉमा 3 लेते हैं, हम 2 कॉमा क्या ले लिए, हम 3 लेते हैं, जब 2 कॉमा 3 लेंगे
समुच्चय यानी सॉरी समुच्चय आर से, तो सूत्र क्या कहता है, 2,3 बिलोंग्स टू आर। कंफ्यूज ना, ये समुच्चय है हमारा और ये हमारा संबंध आ रहा है 2,3 संबंध आर में ना, हमें उस प्रकार से नंबर उठाए हैं, क्योंकि जब रखेंगे ये ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, तो बी का घन करेंगे तो 9 27 हो जाएगा, मतलब 3 का घन 27 हो जाएगा, तो 2,27 यानी ए का मान बी से छोटा, इसका मतलब इसके अंदर है ए का मान बी के घन करेंगे तो छोटा आना चाहिए, तो वो तो पालन कर गया, यानी इस प्रकार से नंबर उठा। दिमाग थोड़ा सोचिए, अब जोर डालिए कि इस प्रकार से लिया जाता है कि कंडीशन हर हालत में होनी चाहिए, उसी प्रकार से नंबर उठाया जाता है, उसी के मुताबिक हम ए बी को उठाते ही हैं। तो हम इस प्रकार से उठाए कि पालन हो गया। अब पालन हो गया है तो इसका उल्टा भी पालन करवाइए, क्या हो जाएगा, उल्टा पालन करने पर यहां पर भी हो गया, ए का मान 3 हो गया, बी का मान 2 हो गया, तो बी का घन करेंगे 8 यानी 3,8, तो ए का मान बी से छोटा, ये तो हो गया। 2,3 लेने पर ये भी हो गया इसके अंदर, क्या सबके लिए होगा, सोचिए जरा, अगर हो तो सबके लिए हो और ना हो तो एक के लिए भी कारण काफी हो जाएगा, मतलब सीधे हम कहते हैं होने के लिए सब होने चाहिए, सबको चेक करेंगे, चेक हो गया तो एक बार और चेक करो, अगर फिर हो रहा तो फिर एक बार और चेक करो, और ना होने के लिए एक रीजन ढूंढ लो। केवल इसमें फेल कराने के चक्कर में रहिए, जैसे नहीं कहा था किसी को गलत साबित करना होता तो उसको गलत साबित करिए, वो तो जोर लगाइए करेगा सही होने के लिए, तो यहां पर हमें गलत साबित करना, यहां पर तो इसके हिसाब से सिद्ध हो गया कि सम्मित है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारा मन नहीं माना, हम एक और नंबर को लेकर के चेक करेंगे, 1,3 को लेकर के चेक करेंगे। अब हम यहां पर जब 1,3 लेंगे तो 1,3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो इसी का उल्टा 3,1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्या ये चीज होगा इसके अंदर, ये चीज इसके अंदर है, तो 1,27 है इसके अंदर, एक मान छोटा है, लेकिन जैसे उल्टा किए तो यहां पर तो ए का मान बी से बड़ा हो गया, जब ए का मान बी से बड़ा हो गया तो अब क्या होगा, अब ये तो पालन नहीं कर पाया, नहीं हो पाया, तो यही तो समझा रहे थे हम कि यहां पर देखो तो ये फेल हो गया, ये हो करके ये फेल हो गया, इसका मतलब एक रीजन मिल गया हमें गलत साबित करने के लिए। अब हम सीधे बोलेंगे, सब हो करके क्या करेंगे, जब 1,3 में फेल हो रहा है यहां पर, यानी कि ये सम्मित वाली कंडीशन जो है नहीं है, ये सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं है यहां पर। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे संक्रामक को लेकर, तीसरा नंबर चेक करिए, संक्रामक, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध को कैसे चेक करें, 3 नंबर समुच्चय में से लिया जाता है, तो 3 नंबर जब उठा लेंगे तो हम क्या करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि ए बी होना चाहिए आर में, बी सी होना चाहिए आर में, अगर ए बी है बी सी है तो हमें ए सी ढूंढना होता है आर में, तो 3 नंबर उठा लेते हैं, 1,1,1,1,2,3, किसी समुच्चय आर का नंबर तो 1,2 बिलोंग टू आर, ये तो है ना, 1,8 आएगा, फिर 2,3 2,27 आ जाएगा, ये भी हो गया, फिर 1,3 हो जाएगा, क्या ये छोटा भी ये भी मिलेगा, तो ये भी मिल जाएगा, संक्रामक बच्चा यहां पर हो जाएगा, संक्रामक का पालन करेगा, कोई भी नंबर देख कर चेक कर लिया अपने मन से कि है कि नहीं है, तो हो जाएगा वहां पर, हम कहेंगे यहां पर संक्रामक है, सोचिए दिमाग पर जोर डालिए, संक्रामक होगा ये हमारा क्या बनेगा, संक्रामक का पालन हो जाएगा, ठीक समझ आ रहा ना। तो ऐसे हम इसको क्वेश्चन को लगाएंगे, जल्दी से फटाक से इसको नोट कर ले, रोक करके नोट कर लिया करे इसको। अब लाला कैसा, लात ने कहा था पानी पी, हम भी ज्यादा गर्म तो नहीं है, अरे
जो कल ही होंगे मिटा ले। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था फटाक से। अब देखिए 5वें पर। अब आप लोग कहते पेन और कॉपी को लेकर के जोर बांध लीजिए इसके ऊपर। क्वेश्चन को देख करके ही तुरंत पता लग जाना चाहिए कि अगर हम कहते हैं कि संबंध है तो कौन कौन संबंध होगा, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होगा कि नहीं। अगर जो बच्चा इसको अगर अच्छे समझ जाएगा तो उसको देख करके पता लग जाएगा कि स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को देख करके पता यहाँ पर लग जाता है। बहुविकल्पी भी यहाँ प्रश्न आता रहता है कि देख करके पता लग जाना चाहिए। अगर बहुविकल्पी आए तो लगाने के टाइम तो होगा नहीं, क्योंकि हमें ज्यादा फोकस करना है, बड़े क्वेश्चन पर फोकस करना होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सम्मित वाले में इतनी कोई हार नहीं होता। अगर जैसा सोच रहे होंगे आप लोग, केवल एक हवा है ये चीज का, कहते हैं देख के पता लग जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि पूर्ण समुच्चय हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, मतलब दिखाना, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था वैसे लाला ये भी होगा। 5वें में ये कह रहा है कि दिखाइए कि कोई ग्राफ बनाकर दिखाइए कि धन पूर्णांकों में विभाज्यता का नियम जो है स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। ये हमें पालन करके दिखाना है। इस प्रकार से ग्राफ बनाइए कि स्वतुल्य सम्मित तो हो जाए, लेकिन नहीं, सॉरी, स्वतुल्य और संक्रामक तो हो किंतु सम्मित नहीं है। ऐसा हमें कोई ग्राफ बना करके दिखाइए। तो ग्राफ बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है। एक हम समुच्चय दे दे रहे हैं, इस पर आप लगाएंगे तो हो जाएगा। अपने मन से समुच्चय मान लेते हैं 1 2 3 4 एक समुच्चय है। और संबंध कैसा हम आप लोगों को दे देते हैं, a, b इस प्रकार से परिभाषित है कि विभाज्यता का कंडीशन होना चाहिए। तो a, b इस प्रकार से परिभाषित है, मतलब इस प्रकार संबंधित है कि a b को, a का जो मान है b को, a b को क्या करता है, विभाज्य a b से, ऐसे लिख दीजिए a b से विभाज्य है। ये हम कंडीशन का पालन दे दिए हैं आप लोगों को। a का मान b से विभाज्य है, ऐसा इसके अंदर हो। तो अगर ऐसा है, अगर a का मान b से कट रहा है तो वही इसके अंदर है, बस ये कंडीशन में ध्यान देना होगा। इस पर अगर हल कर देंगे तो हमारा जो है जो कह रहा है उसका पालन हो जाएगा। वैसे जो कहना चाह रहा है उसके हिसाब से हमारे पास ग्राफ तैयार हो गया है, लेकिन हम क्वेश्चन आपको लोग हल करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, स्वतुल्य चेक कर ले हम। स्वतुल्य संबंध में क्या कहता है कि स्मॉल a किसी समुच्चय का नंबर है तो देयरफॉर a, बिलोंग्स टू कैपिटल R, संबंधित होना चाहिए R से। तो एक नंबर उठा ले लाला, 1 लेंगे किसी समुच्चय A का हम नंबर, तो 1, 1 बिलोंग्स टू R। चेक कर लीजिए क्या इस कंडीशन में पालन कर रहा है। A का मान 1 है, B का मान 1 है, तो A का मान मतलब ये वाला मान क्या इससे कटेगा, मतलब यही तो A है और ये B है, तो A को जो है B से कट जाना चाहिए। तो क्या ये 1 इस 1 से कटेगा, नहीं, 1 को काटेंगे अगर 1 से तो 1 से कटेगा 1 बार में, 1 को 1 काट नहीं सकता है, कट जाएगा। अगर मानिए 2 लेते हैं तो 2, 2, तो 2 जो है उस वाले 2 से नहीं कट जाएगा, 2 को 2 से नहीं काट सकते हम, कट जाएगा। 3 लेंगे तो 3 को 3 भी काट देगा। यानी कि स्वतुल्य के लिए तो इसके अंदर कंडीशन का पालन हो रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक नंबर के लिए, समुच्चय में जितने भी नंबर उन सबके लिए जो है स्वतुल्य संबंध जो होगा वो रहेगा। हम सीधे कह दे स्वतुल्य संबंध है। अब क्या चेक कर ले, सम्मित को। सम्मित को बच्चा चेक कीजिए। अब हम आपको दिमाग से हल करने का क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 नंबर लिए 2, 4, पहले इस प्रकार से नंबर लेते हैं हम, नंबर इस प्रकार से उठाते हैं कि पहली वाली कंडीशन पालन हो जाए। कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन ये कह रहा है कि a का मान b से कटना चाहिए, a वाला पद b वाले पद से कट जाने चाहिए। तो क्या 2, 4 लेंगे तो कट जाएगा, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा, तो 2 कहां कटेगा b वाले से, 4 से कहां 2 कटेगा, पॉइंट में काटना नहीं होता है। यानी 2 और 4 लेंगे तो नहीं कटेगा, 2 और 4 लेंगे तो हमारा पहले ही कंडीशन फेल हो गया। तो हम क्या कर ले, 4 पहले कर ले, 2 बाद में कर ले। तो पहली कंडीशन होनी चाहिए, बाद वाली हो चाहे नहीं, पहले वाला तो होना ही चाहिए। तो a, b इस प्रकार से उठाओ किसी समुच्चय से कि a b हर हाल में हो,
ए बी अगर हर हालत में हो तो बी ए भी हर हालत में होना चाहिए। ये हमारा सम्मित कहते हैं, ये हर हाल में हो, इस प्रकार से इसको उठाओ। तो हम क्या ले लेते हैं, 4,2 किसी समुच्चय का नंबर है, तो 4,2 बिलोंग्स टू आर है ना इसके अंदर। अगर ये है तो इसी का उल्टा कर दिया जाए, 2,4, क्या ये भी पालन करेगा, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 2 जो है 4 से नहीं कटेगा। तो हम कहते सम्मित नहीं होगा, जल्दी से उतार लो, सम्मित नहीं है। फिर संक्रामक का, संक्रामक देखना ना, पर चेक करना है। संक्रामक में 3 नंबर उठाते किसी समुच्चय ए से, तो ए भी हर हाल में होनी चाहिए, बीसी भी क्या होना चाहिए, हर हाल में, तो एसी भी हर हालत में होना चाहिए। अगर ए बी बी सी हो तो हमें एसी ढूंढना होगा। तो 3 नंबर उठाते, कौन सा हम लेते हैं, 8 4 2, 8 4 2 लिए। इस प्रकार से नंबर उठा लो यहाँ पर बच्चा, कि यहाँ पर क्या चेक करे तो ये हो गया ना, वैसे हम नंबर उठेबे का, दिमाग में ही लेके चलना है कि 2 कंडीशन इसमें हर हालत होने चाहिए, यानी ए का मान बी से करना, इस प्रकार का नंबर उठाना होगा। तो 8 2 4 से कटेगा, इसलिए उठेबे की हम। अब 4,2 ये भी काटेगा, तो अब इसी का हम क्या कर दे, 8,2 भी होना चाहिए, क्या होगा, कटेगा। तो ए का मान बी से कटेगा, यानी यहू कट रहा है, तो यानी 8 2 से कटेगा, इसका मतलब ये भी तब हो गया। इसके लिए हम संक्रामक के लिए हो जाएगा, तो हम कह दे संक्रामक सबके लिए चलेगा। यहां पर संक्रामक जो है नंबर इसका, उतार लो फटाक से। इतने आसान शब्दों में बताया जा रहा है कि आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसको कभी भूलेंगे भी नहीं, इतना आसान होता है ये चैप्टर, कह दे। इससे आसान तो भी एक और टॉपिक मिलेगा, वही फलन वाला, बहुत बेहतरीन चलता है वहां पर, इतना बेहतरीन कि पूछो ना, बहुत बेहतरीन, बेहतरीन से बेहतरीन होता है वो चलता टॉपिक उसका। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 लग गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 को लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6, 5 पर से 6, 5वां छठा। क्या कह रहा, 6 नंबर, 6 नंबर में देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो चीज दिया है पहले उसको नोट कर लीजिए, जो चीज दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, कि लिखा ये है कि एक हमारे पास पुस्तकालय है, कैसा पुस्तकालय, नहीं समुच्चय बोल रहा है कि पुस्तकालय का समुच्चय है। अब पुस्तकालय किसको कहते हैं, लाइब्रेरी को हम कह सकते हैं, यानी पुस्तकालय मतलब जिसमें खूब ढेर सारी पुस्तकें रखी हो, तो इस समुच्चय को, पुस्तकालय को हम नाम दे रहे हैं ए। अब पुस्तकालय में किताबें हैं, तो मान लेते हैं हिंदी की है, इंग्लिश की है, मैथ की है और फिजिक्स की है, बहुत सारी किताबें, जिनमें से कुछ किताबों को हम सामने दिखा है, मान लेते 4 किताबें हैं उस पुस्तकालय में। और संबंध कैसा परिभाषित है, संबंध इस प्रकार से परिभाषित है, एक्स वाई इस प्रकार से है कि सच दैट एक्स और वाई पेजों की संख्या बराबर है। संख्या जो है वो कैसी है, समान है। ध्यान दीजिएगा, मतलब थोड़ा समझिएगा, लाइब्रेरी में इस प्रकार की पुस्तकें रखी गई हैं जो सबके पेज बराबर, यानी जो कहते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो फिजिक्स है, इन सबके पेज बराबर है, इस प्रकार के नंबर यहाँ पर है। मतलब जितने होंगे हिंदी में पेज, उतने ही इंग्लिश में भी पेज है, उतने मैथ की किताब में भी पेज है, उतने ही, यानी कि हर एक बुक के जो पेज हैं वो समान है, कहते हैं। ऐसे यहाँ पर संबंध को प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, हम स्वतुल्य चेक करेंगे। अब एक चीज और बता दें, जो समान होता है वो हर चीज हो जाता है, संक्रामक, स्वतुल्य और सम्मित भी हो जाता है वहां पर। तो स्वतुल्य यानी कि यहाँ पर होगा, चेक करके देख लेते, स्मॉल ए किसी समुच्चय का नंबर होता है तो ए कॉमा ए होना चाहिए आर में। हिंदी उठा लेते हैं किसी समुच्चय से, तो एच कॉमा एच, यानी हिंदी कॉमा हिंदी। तो हम ये कहते हैं कि क्या हिंदी का जो यहाँ पे पेज है वही तो यहाँ पर भी होगा। सीधे हम कहते हैं एक्स और वाई, एक्स की जगह भी हिंदी है, वाई की जगह भी हिंदी है, यानी कि जो दोनों बुकें हैं वो दोनों बुकों का पेज समान नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, दोनों बुक यानी कि दोनों, दो बुक नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए,
ये दोनों एक के बुक है, बस दो जगह रखी गई है। यहाँ पर एक जगह पर रखी गई थी, इसको उठाकर हम वाई के रख दिए, तो क्या पेज में बदलाव आ जाएगा? पेज में तो दोनों हर जगह समान, चाहे किताब हम कहीं पर रख दे, पेज में तो समान ही रहेगा ना यहाँ पर। यानी कि हम सीधे बोलते स्वतुल्य यहाँ पर संबंध होगा, क्योंकि जो बुक यहाँ पर था वही बुक वहां पर भी रख दिया गया है। तो जब पेज जो यहाँ पर होगा, जितने पेज का किताब होगा उतने पेज का उसमें भी तो होगा किताब, तो हम कहते पेज में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब एक्स और वाई जो पेज होंगे बराबर होंगे, बराबर है इसका मतलब इसके अंदर है, यही तो कह रहा है एक्स और वाई का पालन होना चाहिए जो बराबर होते इसके अंदर। तो स्वतुल्य जो होगा इसके अंदर स्वतुल्य हो जाएगा। अब क्या चेक कर ले हम? अब हम चेक करेंगे संक्रामक को, सॉरी सम्मित को। सम्मित संबंध क्या होता है? सम्मित में क्या होता है? दो नंबर उठा लीजिए, ए बी किसी समुच्चय का नंबर है, तो ए बी हर हालत में होना चाहिए किसी संबंध आर से। अगर ए बी है मतलब ए बी संबंधित हो तो बी ए भी संबंधित होना चाहिए आर में। हम मान लेते दो किताब उठा हिंदी और इंग्लिश का किसी समुच्चय से, तो हिंदी कॉमा इंग्लिश आर में है ना। हिंदी और इंग्लिश के जब पेज बराबर यानी कि एक्स में जितने पेज है, इसको पेज के किताब के नजर से ना देखिए, इसको पेज के नजर से देखिए। एक्स और वाई के जो पेज होंगे, किताब कौन हो, जो पेज वो बराबर अगर ऐसा है तो इसके अंदर है, तो हम सीधे कहते एक्स और वाई, एक्स की जगह भी हिंदी है, वाई की जगह भी क्या है, इंग्लिश है। तो जब ये पेज बराबर है तो एक्स और वाई के जो पेजों की जो संख्या वो बराबर नहीं हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे अगर ये बराबर है तो हिंदी कॉमा इंग्लिश का भी तो पेज बराबर होगा। हम सीधे कह दे अगर हिंदी इंग्लिश के पेज के बराबर है, हिंदी में जो पेज है वो इंग्लिश के पेज के बराबर है, तो क्या उसका उल्टा करेंगे तो हिंदी इंग्लिश के पेज के बराबर नहीं कह सकते हम? हो सकता है ना यहाँ पर। तो यानी कि ये फिर हम जब कह सकते हैं तो ये फिर क्या होगा? सम्मित संबंध होगा। समान वाले पर जो होते हैं स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है, संक्रामक भी होता है। अब संक्रामक की बारी है। संक्रामक तो ए बी सी किसी समुच्चय ए का नंबर हो, तो ए बी हो आर में, ए बी हो कॉमा बी सी हो। अगर ए बी बी सी हो तो ए सी होना चाहिए। 3 नंबर उठाते हिंदी इंग्लिश और मैथ किसी समुच्चय का नंबर लिए, तो हिंदी इंग्लिश का मान लेते पेज बराबर है और इंग्लिश मैथ का पेज बराबर है, इंग्लिश और मैथ के बुक के पेज बराबर है, तो क्या हिंदी और मैथ का पेज बराबर नहीं होगा? होगा ना यहाँ पर। तो अगर होगा, अगर ये दोनों हैं और ये हो गया तो हम कहेंगे संक्रामक भी हो गया, तब लो सिद्ध हो गया आपका ये। संक्रामक है, संक्रामक हो जाएगा। जल्दी नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 6ठा नंबर था। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। उसके बाद से 7 में लैंग्वेज वाला है, उतना हमारे पास डीपली होता नहीं है। क्वेश्चन जो आप लोगों का होगा कुछ ऐसे ही बनाएगा, वो ग्राफ वाला दिया, ग्राफ वाला ना लगाओ तो सही है। 7 नंबर को इसलिए क्या कर रहे हैं, इसको हम छोड़ रहे हैं और 8 बता चुके हैं। आज बता दिए 2 3 4 5 6 7, मतलब 6 तक बता दिए। 7वां नहीं बताइए क्योंकि वो थ्योरेटिकल है, उसमें ग्राफ को बनाना होता है और ग्राफ वाला उतना नहीं कैर किया जाता, उसको पूछा भी नहीं जाता है। वो तो केवल समझाने के लिए, बेस मजबूत करने के लिए वो बताया गया, वो उसमें दिया गया है। अगर ऐसा है तो बताइएगा, अगर नहीं दिक्कत होगा लगवा देंगे। उसको पैराग्राफ बनाना होता है, मतलब डायग्राम बनाना होता है आप लोगों का, बनवा देंगे फटाक से। 8वां लगवा चुके थे, अब 9वां नंबर से समझिए। तो 9वां नंबर से अगर तो समझा जाए तो क्या दिया हुआ है, मिटा ले इसको। अब इसको कंप्लीट कर लिया जाए। इसमें जो है और जो क्वेश्चन बनेंगे बस यहां से आज इस चैप्टर को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर देंगे। बाकी जो कल से पढ़ा जाएगा वो होगा फलन वाला चैप्टर। कल से जो होगा फलन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट थोड़ा सा क्या करिए,
जल्दी जल्दी उतारिए और क्वेश्चन नंबर 9 को नोट करिए, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। अब बताइए क्या लिखा है। अब बोलते रहिएगा, बताते रहिएगा, नहीं समझ में आया तो। नहीं समझ में आता है तो बोल दिया करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है, 9वां नंबर ये कह रहा हमारा प्रश्न नंबर 9 कि समुच्चय इस प्रकार से है, एक कोई समुच्चय है आर वाला है, तो चाहे आर लिखे चाहे ए लिखे, लेकिन बस ध्यान देना होगा कि जो समुच्चय है वो संबंध, मतलब वो समुच्चय को उस संख्या के हिसाब से देखेंगे हम। तो समुच्चय कैसा आर है, समुच्चय आर में किस प्रकार के लोग होते हैं, 1 2 3 वैसे होते बहुत सारे लोग, लेकिन इसमें हम केवल ये 3-4 लोगों को दिखा रहे, बाकी छोड़ रहे, अन्य बहुत सारे लोग होते हैं। माइनस प्लस, और माइनस प्लस होता है, रूट वाली हो, चाहे ऊपर नीचे वाली, चाहे दशमलव वाली, चाहे माइनस वाला हो, चाहे किसी भी रूप में लिखा हुआ हो, हम कहते हैं इसके अंदर होता है। इसलिए हम केवल वो संख्या लिखे जो हमारे लिए थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाए। और संबंध किस प्रकार से परिभाषित है, संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि a, b सच दैट a लेस देन इक्वल b स्क्वायर। एकदम सेम प्रश्न हमें लग रहा है। क्वेश्चन अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 तो एकदम सेम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, वहां पे क्यूब दिया था, यहाँ पे स्क्वायर दिया है। तो खुद सोच कर बताइए क्या स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा? तो स्वतुल्य यहां पर नहीं होगा। एक लेने पर तो हो जाएगा, लेकिन अगर 2 ले लेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य में एक नंबर लेते हैं, एक नंबर लेंगे, मान लेते हैं हम 2 नंबर लिए, 2 लिए तो 2,2, जब 2,2 लेंगे तो a का मान 2 है, b का मान का भी 2 है, जब b का मान को हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी 2,4 बराबर नहीं, लेकिन सॉरी हो जाएगा, हो जाएगा। जब b 2,4 होगा तो a का मान 2 हो गया, b का मान 4 हो गया, यानी a का मान b से छोटा हो गया, और a का मान b से छोटा होगा तो भी इसके अंदर है, या तो a का मान b के बराबर होगा, वो भी इसके अंदर बैठे हुए, यानी बराबर, अगर a और b बराबर होते वो भी इसके अंदर है, या तो a का मान b से छोटा होगा तो वो भी इसके अंदर होगा, यानी स्वतुल्य होगा। हो जाएगा बच्चा, गलत बोल रहे थे हम। स्वतुल्य के लिए समुच्चय a का नंबर लेते हैं तो a, बिलोंग्स टू r, तो 2 लेंगे तो 2 किसी समुच्चय r लेंगे, ये r यहाँ पर है, तो 2,2 बिलोंग्स टू r। अगर हम पालन कराएं तो a का मान 2 है, b का मान 2 है, हम रखेंगे तो एक बोला है क्या b के मान को वर्ग करके देखना पड़ेगा, तो a पर तो कुछ नहीं करना, b के मान का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, a का मान 2, b का मान 4, तो a का मान b से छोटा हो रहा है, a का मान b से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसके अंदर है, इसका मतलब a का मान b से छोटा हो रहा है तो इसके अंदर बैठा हुआ है, स्वतुल्य हो जाएगा। प्रत्येक के लिए कर ले जाएंगे हम, सबके लिए पालन करेगा, स्वतुल्य है ये। अब क्या चेक कर लें, सम्मित संबंध, फटाफट नोट करते रहिएगा। सम्मित संबंध अगर समझ में आता है तो ए बी किसी समुच्चय का नंबर है तो ए बी हो आर में, अगर ए बी है आर में तो हमारा क्या होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए आर में, तब ये सम्मित कहता है। ए बी हो तो बी ए भी हो जाए, अगर बी ए हो गया तो कहेंगे सम्मित है वो। हम 2 नंबर लेते हैं, कौन सा, 2,3। हमेशा फेल कराने को सोचा करो, वो नंबर न लो जो तुम्हारा हो जाया करे, वैसा नहीं लेते, फेल कराने को सोचा जाए। फेल करते 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 अगर फेल हो गया तो कहेंगे कि क्या, तब तो बाजी मार लेंगे वहां पर, तब तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या हो गया, तुम्हारा वाली हो चुका है वो तो अपने आप में लगा ही रहेगा सिद्ध करेगा। हम लोगों को फेल कराने को सोचा था केवल, तो 2 नंबर लेंगे किसी समुच्चय ए का, तो समुच्चय ए बार बार लिख रहे हैं, यहाँ पर समुच्चय कैसा है, आर है, तो 2,3 बिलोंग्स टू आर। अगर ये है तो 3,2 क्या ये भी होगा, होगा, यहां पर तो ये हो जाएगा 2,9, 2,9 है तो 3,4, ए का मान, फिर ए का मान बी से छोटा हो गया, यानी ये भी हो गया। हमने नंबर लिया कि आप तो पालन के 3 और 2 और 3 से तो पालन हो गया, लेकिन अब देखिए हम फेल कराने जा रहे हैं, यहां पर अब हम फेल कराने जा रहे हैं। 1,3 ले लेते हैं, 1,3 समुच्चय आर का नंबर लेंगे तो 1,3 बिलोंग्स टू आर। 1,9 यहां तो हो गया, लेकिन जब उल्टा कर दो लाला, देखो अब ये फेल हो गया, 1,3 पर फेल हो गया, 1,3 पर तो था, मतलब 1,3 लेते ही 1,3 पे एक पहला कंडीशन हो करके दूसरा वाला कंडीशन क्या हो गया है, वो फेल हो रहा है वहां पर, यानी कि 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए का मान बड़ा है बी से, और यहाँ पे कह रहा है या तो दोनों बराबर होंगे या तो ए का मान बी से छोटा होगा, वही इसके अंदर होगा।
इसका मतलब ये वाली चीज नहीं इसके अंदर है, ये तो था लेकिन वो नहीं है, ये हो करके वो नहीं, उसका उल्टा नहीं हो पाया, और उल्टा नहीं हो पाया तो क्या कहते हैं, सम्मित नहीं होता, उल्टा होना चाहिए सम्मित के लिए। तो अब संक्रामक के बारे में, संक्रामक संबंध के बारे में सोचे तो क्या कहता है, संक्रामक ये कहता है कि 3 नंबर आप लोग उठा लीजिए, ए बी सी किसी समुच्चय ए का नंबर हो, तो ए बी हो आर में, अगर ए बी है आर में, बी सी है आर में, ए बी बी सी अगर आर में है तो ए सी भी लाला हो जाए आर में, ठीक ना। तो 3 नंबर उठाते हैं, 1 3 1 3, और क्या ले लें, 2 ले लेते हैं किसी समुच्चय आर का नंबर, तो 1 3 3 2 ये भी हो गया आर में, तो 1 3 भी होगा आर में, यानी कि संक्रामक होगा, कौनो भी नंबर लेकर देख लीजिए, 1 9 आएगा, 3 4 आएगा, ये भी हो गया, तो 1 फिर 9 हो जाएगा, सॉरी 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 गलत होगा, यहाँ पे 1 2 होगा तो 1 4 हो जाएगा, केवल हमारा कौन फेल हो रहा था, सम्मित वाली चीज फेल हो रही थी, संक्रामक और स्वतुल्य होगी, ये संक्रामकता वाली चीज जो है ये है, पालन करेगा यहाँ पर, और यही कह रहा था उसमें नवम, ये कह रहा था कि न तो स्वतुल्य, ना ही सम्मित और ना ही संक्रामक है। यहां पे तो लाला गड़बड़ क्वेश्चन दिया है आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसमैचिंग कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पे स्वतुल्य संक्रामक होगा, हम अपने नियम से चलेंगे, किताब में थोड़ा ये कहा है कि ये तीनों, शायद ये तीनों कह रहा है, क्या कह रहा है, ना तो स्वतुल्य, ना ही सम्मित और ना ही संक्रामक है, वो तीनों नहीं कह रहा वो, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से, रूल के नियम के यानी रूल के हिसाब से जो है केवल सम्मित फेल हो रहा, बाकी सब तो है यहाँ पर, ये है थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 वो मिसमैचिंग करके दे रहा है यहाँ पर, तब होगा ये केवल सम्मित नहीं होगा, उसको लिखना चाहिए केवल सम्मित नहीं है, बाकी सब हो जाएंगे, स्वतुल्य संक्रामक हो जाएंगे यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब 10 नंबर क्या कह रहा है, दस नंबर में ये बोला हुआ है कि दिखाओ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध ए आर बी जो है, ए मॉड परिमाण बोल सकते हैं उसको, मॉड या परिमाण, ए का परिमाण जो है बी के परिमाण में परिभाषित है, मतलब कहने का मतलब उसका वो है कि संबंध कैसा परिभाषित है कि ए और बी दोनों बराबर हैं, बराबर वाले लोग हैं, मतलब वो उसके कहने का मतलब है कि परिमाण ए का जो परिमाण है बी के परिमाण के बराबर है, वो परिभाषित है, इसका मतलब सेम लोग है। जैसे अगर बात करें 1 1, थोड़ा हम करेंगे नहीं, स्कोप लैंग्वेज में समझाएंगे हम, उसमें संबंध कह रहे इस प्रकार पर, एक समुच्चय इस प्रकार से दिया हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, समुच्चय अपने मन से मान लीजिए 1 2 3, और ये कह रहा है कि संबंध इस प्रकार से परिभाषित है, x वाई ना मान लीजिए, ए बी मानिए, क्योंकि ए बी कह रहा है वो, सच दैट ए का परिमाण बराबर है बी के परिमाण के, इस कंडीशन का पालन कर रहा ग्राफ के हिसाब से, इसके साथ ग्राफ ही बनेगा, मतलब ए और बी का परिमाण दोनों बराबर, जो उसके अंदर यही खाली बैठा हुआ है, ए और बी का जो परिमाण आता है वो बराबर हो, उसके अगर बराबर है तो वो इसके अंदर बैठे हुए, यानी बराबर बराबर लोग बैठे हुए, सेम का नहीं, खुद का संबंध खुद से बैठा हुआ इसके अंदर है, तो अब पढ़ के आए बैठे हो कि जब खुद का संबंध खुद से होता है तो तीनों हो जाता है, जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 1, 2 2 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, ऐसे लोग इसके अंदर बैठे हुए बराबर बराबर लोग हैं, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 हो तो क्या वो स्वतुल्य नहीं होता है, सम्मित नहीं हो जाएगा, सेम वाला तो सम्मित भी होता है, संक्रामक भी हो जाता है, तो इसको आप लोगों के लिए सोच मतलब छोड़ रहे हैं, इसको अब आप लोग क्या करिएगा, कर लीजिएगा इसको उठाकर, सेम लोग हो गए, इसको हम छोड़ रहे हैं, 10वां क्वेश्चन था ये, इसको हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11 नंबर, तो 11 नंबर ये कह रहा है, 11 नंबर में क्वेश्चन ये बोला है कि दिखाइए कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय संबंध मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी की x का तुल्यता संबंध है। अब हम पहले क्यों बता दें, तुल्यता का मतलब क्या होता है। तो जो हम स्वतुल्य निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, तुल्यता किसको कहते हैं हम, तुल्यता के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि तुल्यता संबंध क्या है। ये हमारा सेंटेंस को ऐड किया है वो, तो तुल्यता हम ध्यान दीजिएगा, अभी हम पहले हल कर रहे थे, स्वतुल्य संबंध चेक करते थे, सम्मित भी चेक करते थे, सम्मित भी निकालना सीख रहे हैं हम, सीखे हम सम्मित संबंध। फिर हम ये भी चेक करे हैं कि सम्मित के साथ साथ संक्रामक को कैसे निकाला जाता है। अगर हम बात करें तुल्यता को लेकर के, तो स्वतुल्य निकालिए, सम्मित भी निकालिए और संक्रामक निकालिए। अगर तीनों हो गए तो हम कहेंगे तुल्यता संबंध। उसको तुल्यता क्या कहता है कि स्वतुल्य निकालो, सम्मित निकालो, संक्रामक निकालो, तीनों अगर आते हैं तो वो तुल्यता कहलाएंगे। अगर तीनों में से कौनो फेल हो गया तो तुल्यता नहीं कह सकते हम। अगर क्वेश्चन कहते तुल्यता का हल, तुल्यता संबंध बताइए, तो तुल्यता संबंध किसको कहते हैं, तीनों निकाल दीजिए, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तो तुल्यता हो जाएगा। अगर है तो हो जाए, कहेंगे है। अगर तीनों में से कौनो फेल हो गया तो हम कहेंगे तुल्यता नहीं है। तुल्यता का मतलब यही तीनों में निकालना होता, कोई अलग नाम का चीज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये भी तो आप लोगों का कहते हैं ऐसे है, सेंटेंस को ग्राफ बनाने वाला वो भी दिया हुआ है। कह रहा है कि एक्स के जितनी लाइन पर है कोई एक रेखा खींची गई है, मान लीजिए कोई मूल बिंदु है, ध्यान दीजिएगा एक मूल बिंदु है, एक्स की लाइन पर जितनी दूरी पर हम ये खड़े हैं, एक बंदा और है जो वाई की लाइन पर भी उतनी ही दूरी पर खड़ा है। इसका मतलब अगर 10 मीटर पर ये एक्स है तो 10 ही मीटर पर क्या है, वाई है। इस प्रकार का संबंध, मतलब यहां पर भी बराबर बराबर लोग हो गए, यहां पर भी बराबर बराबर लोग हो गए, बराबर बराबर लोग हो गए। मतलब जैसे मान लीजिए दो एक एग्जांपल देते हैं हम, जैसे मान लीजिए हम हैं, शीशा है, शीशे से अगर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो जो हमारा इमेज बनेगा शीशे में, वो इमेज भी क्या होगा, शीशे में 10 मीटर दूर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जितनी दूरी पर शीशे से हम दिखाई पड़ेंगे उतना हमारा उतनी दूरी पर क्या दिखाई पड़ेगा, शीशे में हमारा इमेज भी उतनी दूरी बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप लोग बताया जाता होगा कि समतल दर्पण में जितनी दूरी बनती, मतलब सॉरी, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की दूरी के बराबर होता है। तो यानी कि तो हम जितनी दूरी पर होंगे उतनी दूरी हमारा इमेज बन जाएगा। तो यानी कि सेम सेम होगा, सेम सेम तो समतुल्य होता है। सम्मित क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर हम 10 मीटर पर खड़े हैं तो एक और 10 मीटर पर हमसे कोई आदमी खड़ा है, तो चाहे हम उससे और उनके बीच तुलना कराए तो हम सीधे कहते हैं कि चाहे हम उनसे 10 मीटर पर दूरी पर खड़े हैं, चाहे वो हमसे 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, दोनों लोग कहते 10 के बीच में अंतर पर है खड़े। तो यही बोल रहा है कि हम चाहे ये दोनों को सेम सेम चेक करें तो स्वतुल्य भी हो जाएगा, सम्मित भी हो जाएगा, संक्रामक, सेम सेम नंबर वाला जो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न जब आएगा सेम सेम नंबर वाला तो खास करके वो लैंग्वेज में रह आएगा। और लैंग्वेज वाला देता जल्दी प्रश्न है नहीं, केवल आपको प्रश्न लगाने वाले आएंगे। इतना वो तो आप लोग कह दे कि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन फिर भी हाँ आप लोग समझना जरूरी है, यहाँ पर सेम सेम नंबर वाला स्वतुल्य सम्मित संक्रामक होता है, हर जगह पालन कर जाता है। मतलब 10 और 11, 10 में तो क्या है, सिंपल सी चीज सेम सेम है, लेकिन इसमें ग्राफ बनाने को कह रहा है। तो ग्राफ हम आप लोगों के लिए ये चीज जो है ग्राफ को छोड़ रहे हैं, ग्राफ वाले चीज पर फोकस न करें तो सही है। अभी क्वेश्चन नंबर 12 को क्या कह रहा है, ये चीज याद रखिएगा, तुल्यता संबंध हम किसको कहते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है कि एक कोई समुच्चय है जिसका नाम है एन। अब एन को कहते हैं प्राकृतिक संख्या, मतलब एन में किस प्रकार के लोग हैं, मान लेते हैं नेचुरल नंबर होते हैं तो नेचुरल नंबर लिख दिए। संबंध किस प्रकार से है, एक्स कॉमा वाई इस प्रकार से परिभाषित है कि सच दैट एक्स कॉमा एक्स माइनस वाई को घटाने पर जो संख्या आती है वो 3 से भाज्य है, 3 से क्या है, भाज्य है।
मतलब एक्स और वाई मतलब संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि उसको हल करते हैं, एक्स और वाई को हल करो, और वो हल करने पर अगर 3 से कट गया तो वो इसके अंदर है। ये कहने का मतलब यहां पर है कि एक्स वाई इस प्रकार, यानी इस प्रकार के लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं कि उनको हल करो, हल करने पर 3 से कट जाए, अगर कट जाता है तो इसके अंदर है। ठीक, समझ आ गया ना। अब हम हल करने की कोशिश करते हैं स्वतुल्य को। तो समुच्चय ए यानी कि स्मॉल ए को कोई समुच्चय का नंबर है, तो ए कॉमा ए होना चाहिए आर में। तो सूत्र का पालन करते देखिए स्वतुल्य है, ये कोई नंबर उठा लीजिए। 2 किसी समुच्चय n का नंबर लिए, यानी 2 जो लिए हम समुच्चय n का नंबर लिए, तो 2,2 बिलोंग्स टू r, x का भी मान 2, y का भी मान 2 है। रख करके देख लिया अगर हम, 2 - 2 0 आएगा। क्या 0 3 से कटेगा? 2 - 2 0 आएगा, और 0 3 से कटेगा तो कटेगा तो, और यही तो कह रहा अगर कटेगा तो है। अगर x को अगर y से घटा दे, अगर कट जाए, घटाने बाद जो संख्या आती है वो संख्या अगर 3 से कटती है तो हम कहेंगे उसके अंदर है बैठा हुआ। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, तो क्या 0 2 से कटता नहीं है? 0 तो किसी से भी कट जाएगा। यानी कि अगर हम कहते 2, यानी ये संख्या लेने पर है इसके अंदर, 3 भी लेंगे तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि 3,3 ये भी 0 दे देगा। यानी स्वतुल्य का हर एक नंबर इसमें है यहां पर, तो स्वतुल्य हो जाएगा। स्वतुल्य जो है ये। अब क्या चेक कर ले, बताओ लाला। अब इसमें हम चेक करेंगे सममित वाले का, सममित संबंध चेक करके बताइए फटाक से। सममित वाले का, तो सममित के अगर हम बारे में देखिए तो 2 नंबर को उठा लीजिए, स्मॉल a कॉमा बी किसी समुच्चय a का नंबर है, तो a कॉमा बी होना चाहिए r में। a कॉमा बी अगर है तो हमें b ढूंढेंगे। तो 2 नंबर मान लेते हम, क्या क्या ले ले, इस प्रकार से लीजिएगा कि ये हर हालत में कंडीशन होनी चाहिए, पालन करनी चाहिए। तो क्या क्या ले ले हम, 2,3 ले ले। अगर 2,3 लेंगे, 2,3, तो 2,3 लेने पर x का मान 2, y का मान 3, तो यहां घटाने में -1 आएगा। -1 जो है 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब जो हम नंबर उठा रहे थे वो पहले ही वाले फेल हो जा रहा है, पहले ही फेल हो जाएगा, तो उसको हम कहां ढूंढेंगे? हमें पहली कंडीशन हर हालत में इस प्रकार से उठाना है नंबर। तो हम क्या ले ले, 2,3 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 2,4 किसी समुच्चय n का नंबर लिए हम, 2,4 बिलोंग्स टू r। x का मान 2 है, y का मान 4 है, घटाएंगे तो -2 आएगा ना। देखो x -2 -4 इन -2 आएगा, -2 सॉरी 2 आएगा ना। और 2 कहां से 3, 2 जो आएगा वो 3 से थोड़ी नहीं कटेगा, यानी फिर हम नंबर का उठा लिए यहाँ पर। 2,4 भी नहीं ले सकते हम, क्योंकि नहीं हो पाया, पहले ही फेल हो रहा है यहाँ पर। अब पहले नहीं फेल होने से सममित यही कहता है, यानी नंबर जो फिर उठाए वो फिर गड़बड़ उठा लिए हम। कौन सा नंबर ले लेते हैं, 2,5 ले लिया जाए, 2,5 लेते हैं। 2, अगर हम 5 लेंगे तो अब हो गया ना, पहली कंडीशन पालन कर गई ना। 2 में यानी 2 और 5, 2 5 आएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा माइनस का, -3 3 से कटेगा। अब वो माइनस में आ जा रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन कटेगा नहीं कटेगा, तो 2 - 5 मतलब -3 आएगा, -3 जो है ये 3 से कट जाएगा, और यानी मिल गया। तो अगर ये है तो अब हमें इसका उल्टा भी चाहिए, 5,2 कर दिए, इसका उल्टा भी होगा इसके अंदर। तो 5, अब x का मान 5 हो गया, y का मान 2 हो गया, तो 5 - 2 मतलब अब 3 हो जाएगा, अब प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब ये भी हो जाएगा, सममित भी होगा यहां पर, सममित है। अब संक्रामक की बारी, संक्रामक के बारे में चेक किया जाए। तो संक्रामक के अगर हम बारे में सोचे तो इसमें 3 नंबर को उठाया जाता है किसी समुच्चय से, तो ए बी होना चाहिए आर में, ए बी है तो बी सी होना चाहिए आर में। अगर ए बी बी सी है तो फिर ए सी होना चाहिए आर में। 3 नंबर उठा लीजिए, कौन कौन नंबर ले लेते हैं हम, 1 4